गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यास मेडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है वाइटल साइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जैविक चिन्ह। तो वाइटल साइन जो एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब तक वो नॉर्मल रहते हैं, जब तक हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, जैसे ही उनके अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है या उनकी जो नॉर्मल रेंज से ऊपर ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो वो एबनॉर्मलिटी में काउंट हो जाता है और हमारे शरीर को क्या करते हैं कि बीमार कर देते हैं। तो इसी प्रकार आज अपना टॉपिक है वाइटल साइन। तो वाइटल साइन की परिभाषा के बारे में अपन बात करें तो दोज फिजिकल साइन कंसर्निंग फंक्शन विच आर एसेंशियल टू लाइफ, यानी कि वे साइन जो अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक है, अपने कार्य के लिए आवश्यक है, उसको अपन क्या कहते हैं, वाइटल साइन कहते हैं। एज लाइक जैसे कि पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड पेन। तो ये सारे वाइटल साइन, 5 वाइटल साइन जो है अपने बॉडी के अंदर होते हैं। इन्हीं की नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग अपना बॉडी का जो होम्योस्टेटिस है वो निर्भर करता है। वाइटल साइन का दूसरा नाम कॉर्डिनल साइन भी है, जिसकी परिभाषा है चेंज इन कंडीशन ऑफ क्लाइंट कैन बी डिटेक्ट बाय दीज साइन, यानी कि ऐसे कंडीशन जिसमें क्लाइंट की कंडीशन को चेंज होती है और उसको हम क्या करते हैं, किसी लक्षण के माध्यम से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं कॉर्डिनल साइन। तो ये कॉर्डिनल साइन अपनी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से एसेस किए जा सकते हैं, तो उसके लिए है थ्रू फाइंडिंग ऑफ वाइटल साइन डिविएशन ऑफ फंक्शनिंग इन वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्रेन। तो इन ऑर्गन के माध्यम से अपन वाइटल साइन को एसेस करते हैं। हार्ट से पल्स की पल्स के बारे में जानकारी करते हैं, लंग्स से अपन रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं, ब्लड वेसल और ब्रेन से हम टेम्परेचर, बॉडी ब्लड प्रेशर और पेन के बारे में पता करते हैं। तो इसीलिए मैंने एक आपके यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, मैंने एक शॉर्ट की लिखा है TPRBP, यानी कि जब भी वाइटल साइन के बारे में जिक्र होता है तो एक शॉर्ट टर्म के रूप में अपने को याद होना चाहिए TPRBP। T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रेस्पिरेशन, B फॉर ब्लड प्रेशर और P फॉर पेन। तो जिस तरह से हमने पढ़ा है कि वाइटल साइन की परिभाषा क्या होती है, उसका दूसरा नाम जैसे कॉर्डिनल साइन है, और ये अपनी बॉडी से कौन कौन से बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड करता है, और शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ा TPRBP के बारे में। इसी के साथ जैसे हम लोग बाकी सारे जो वाइटल साइन जो है उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो उसमें TPRBP में जैसे हमारा पहला T फॉर टेम्परेचर था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे में अगर बताया जाए तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होगा अमाउंट ऑफ हीट बाय बॉडी, यानी कि शरीर के द्वारा ऊर्जा की जो मात्रा है उसको मेजरमेंट करना क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। या फिर दूसरे भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस दैट इज़ कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो हीट प्रोडक्शन है और हीट लॉस है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और जो एनर्जी हमारी लॉस होती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी टेम्परेचर कहेंगे। तो इसी के साथ एक और भी टेम्परेचर हम लोग देखते हैं कि जिसका नाम है कोर बॉडी टेम्परेचर। तो कोर बॉडी टेम्परेचर वह होता है जिसमें ब्लड और बॉडी टिश्यू दोनों का इंक्लूडिंग टेम्परेचर जो है हमने को मेजरमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर। और कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है अपनी बॉडी सरफेस जो है उससे हायर होता है, यानी कि उससे थोड़ा बढ़ावा होता है। तो नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ, 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट के अंदर हम देखें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हम नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। इसी के साथ अगर नॉर्मल ओरल टेम्परेचर अपन देखते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कोर बॉडी टेम्परेचर से कम है, और फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो 98.6 जो फ़ारेनहाइट जो है कोर बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम है। तो इसीलिए माना गया है कि कोर बॉडी टेम्परेचर जो ब्लड और बॉडी टिश्यू का इंक्लूडिंग टेम्परेचर अपने को मेजरमेंट करता है। इसी और हम लोग ओरल टेम्परेचर अगर लें तो 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट अपने को मेजरमेंट होता है। इसी के साथ नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर के बारे में अपन देखें हैं
तो 36.2 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में, और उसी को फ़ारेनहाइट में अगर नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर देखें तो 96.6 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर अपन देखें तो 37.8 टू 38.9 डिग्री सेल्सियस होता है सेंटीग्रेड के अंदर, और 100/100 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर होता है। तो इसी के साथ अपना एक और कोर बॉडी टेम्परेचर जो है अपनी इनिंग के अकॉर्डिंग यानी कि जो समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोर बॉडी टेम्परेचर जो है अर्ली मॉर्निंग के अंदर कम होता है, जबकि लेट इवनिंग के अंदर जो है उसका हाईएस्ट मेजरमेंट होता है। और हीट और टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इनटू हाइपोथैलेमस। जो आपका हीट और बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेटिंग सेंटर है वो अपने ब्रेन के अंदर कहाँ सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो है सिचुएटेड होता है। यहाँ नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है ब्रेन का, जिसके अंदर जो आपको ग्रीन स्पॉट दिखाई देता है वो ग्रीन स्पॉट क्या है, हाइपोथैलेमस है, जो अपने बॉडी के हीट को और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टेम्परेचर कहाँ कहाँ से लिया जाता है, और हीट प्रोडक्शन हीट लॉस क्या होता है, वो उनके फंक्शन क्या हैं, और किस तरह से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं उसका प्रोसीजर हमारे व्यास मीडिया हब चैनल के सेकंड वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।